एक सच्ची डरावनी कहानी। आपने कभी सोचा है कि जिस जगह पर आप रहते हैं वहां की दीवारें आपके हर राज को जानती हैं? लेकिन क्या हो अगर उन दीवारों के पीछे कुछ ऐसा छिपा हो जिसे आप कभी जानना नहीं चाहते थे? आज की कहानी एक हॉस्टल की है जहां रातें कभी शांत नहीं होती और जहां जाने की हिम्मत हर कोई नहीं कर पाता। यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से शहर में बने पुराने बॉयज हॉस्टल की है। यह हॉस्टल एक समय में कॉलेज के छात्रों से भरा रहता था, लेकिन अब यहां सिर्फ डर का बसेरा है। कहते हैं यह हॉस्टल 20 साल पहले बंद हो गया था जब एक अजीब हादसे ने सब कुछ बदल दिया। अमन, रोहित और विक्रम, तीन दोस्त जिन्होंने अपने कॉलेज के पहले साल के लिए इस हॉस्टल में कमरा लिया। यह हॉस्टल थोड़ा पुराना जरूर था, लेकिन किराया सस्ता था। जैसे ही तीनों ने अपना सामान रखा, उन्होंने देखा कि कमरे की दीवारों पर अजीब सी निशानियां थीं। अमन ने मजाक करते हुए कहा, लगता है पिछले किराएदारों ने दीवारों पर अपनी कला छोड़ दी है। लेकिन विक्रम को यह जगह शुरू से ही अजीब लग रही थी। उसने कहा, मुझे ये निशान कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहे हैं। पहला हुक, क्या ये निशान सिर्फ पुराने रंग के धब्बे थे या फिर कुछ और था जो इन दीवारों पर अपनी कहानी लिख रहा था? पहली रात तीनों ने हंसी मजाक में बिताई, लेकिन आधी रात को अमन की अचानक आंख खुल गई। उसने महसूस किया कि कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। उसने सोचा कि शायद हवा से ऐसा हुआ होगा, लेकिन फिर उसने देखा कि दरवाजे के पीछे किसी की परछाई थी। अमन ने घबराकर लाइट जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना वहम समझा और वापस सो गया। डरावनी घटनाएं शुरू होती हैं। अगले दिन रोहित ने बताया कि रात में उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। विक्रम ने कहा, तुम लोग मजाक कर रहे हो मुझे डराने के लिए। लेकिन उस रात जो हुआ उसने तीनों को पूरी तरह बदल कर रख दिया। आधी रात को कमरे की दीवारों से खट खट की आवाज आने लगी, जैसे कोई दीवार के अंदर से खुरच रहा हो। रोहित ने दीवार पर कान लगाया और तभी उसने सुना, यहां से जाओ। क्या सच में दीवारें बोल सकती हैं या फिर यह हॉस्टल अपनी कहानी खुद सुनाना चाहता था? तीनों अब डर चुके थे। उन्होंने फैसला किया कि सुबह होते ही इस जगह को छोड़ देंगे। लेकिन सुबह होते ही हॉस्टल का दरवाजा अंदर से बंद मिला। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। हॉस्टल का खौफनाक रहस्य। तीनों ने डरते डरते हॉस्टल के वार्डन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन नेटवर्क गायब था। विक्रम ने सुझाव दिया कि वे ग्राउंड फ्लोर पर जाकर देखेंगे। जब वे नीचे पहुंचे तो उन्हें एक कमरा मिला जो हमेशा बंद रहता था। उस कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था, जो यहां रुकेगा उसकी रूह यहीं फंसेगी। अचानक कमरे के अंदर से चीखें गूंजने लगीं। तीनों भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका रास्ता बंद हो चुका था। दीवारों से खून टपकने लगा और फर्श पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं। तीसरा हुक, क्या वे इस हॉस्टल से बच पाएंगे या फिर उनकी कहानियां भी इस जगह का हिस्सा बन जाएंगी? अमन ने देखा कि कमरे के कोने में एक पुराना ट्रंक रखा हुआ था। उसे खोलते ही एक धूल भरी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि यह हॉस्टल पहले एक मानसिक अस्पताल था, जहां कई लोगों की मौत हो चुकी थी। उनकी आत्माएं अब भी यहां कैद थी। तभी कमरे में हवा ठंडी हो गई और तीनों ने देखा कि उनके सामने कई साए खड़े थे। ये साए हॉस्टल के पुराने निवासियों के थे, जो उनसे कह रहे थे, तुम भी अब हमारे साथ रहोगे। अंतिम हुक, क्या अमन, रोहित और विक्रम इस हॉस्टल से अपनी जान बचा पाए या फिर वे भी इस भूतिया जगह का हिस्सा बन गए? अंत में तीनों ने हिम्मत करके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वे बाहर अंधेरे जंगल में पहुंच गए। लेकिन जब वे पलटकर हॉस्टल को देख रहे थे तो वह पूरी तरह से गायब हो चुका था। क्या यह सिर्फ उनका भ्रम था या फिर वह हॉस्टल सच में शापित था? कहानी यहीं खत्म होती है। लेकिन क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहां आपको लगा हो कि आप अकेले नहीं हैं? अगर हां, तो हमें कमेंट में बताइए। और अगर यह कहानी आपको डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी के लिए तैयार रहिए, जहां डर का सफर और भी खौफनाक होगा।